शर्तों के साथ वैक्सीन सप्लाई करने के लिए तैयार हुई फाइजर कंपनी ने जुलाई और अगस्त के दौरान 5 करोड़ वैक्सीन डोज भारत को देने की बात कही। फाइजर ने कहा कि वो जिस भी देश में अपनी वैक्सीन सप्लाई करती है वहां उसे क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी से छूट मिलती। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार के साथ हुई एक मीटिंग में फाइजर ने दावा किया कि अमेरिका समेत दुनिया के 116 देशों ने उसके साथ क्षतिपूर्ति समझौता साइन किया है। दुनिया भर में फाइजर की 14 करोड़ 70 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी देश में वैक्सीन के किसी बड़े साइड इफेक्ट की रिपोर्ट नहीं है। यह फाइजर का दावा है। सूत्रों का कहना है कि फाइजर की इन्हीं दलीलों के आधार पर भारत सरकार ने उसे क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी से छूट देने का निर्णय किया। लेकिन सिर्फ यही एक छूट नहीं है जो फाइजर जैसी विदेशी कंपनियां दूसरे देशों से मांग रही हैं। फाइजर की कई ऐसी शर्तें हैं जिनकी वजह से कई देशों को अपने कानून तक बदलने पड़े हैं ताकि उन्हें वैक्सीन मिल पाए। फाइजर कंपनी ने अर्जेंटीना के सामने 4 शर्तें रखी। पहली यह कि अर्जेंटीना सरकार एक बीमा खरीदे ताकि अगर वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट हो तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करे। दूसरी ये कि अर्जेंटीना सरकार इंटरनेशनल बैंक में कंपनी के नाम से अकाउंट खोलकर उसमें गारंटी मनी के तौर पर पैसा जमा करवाए। तीसरी ये कि अर्जेंटीना सरकार अपने देश में एक मिलिट्री बेस बनाए जिसमें फाइजर की वैक्सीन सुरक्षित रखी जाए। और चौथी शर्त ये कि अर्जेंटीना सरकार राजधानी में एक अलग दूतावास बनाए जिसमें कंपनी के कर्मचारी रहें ताकि उन पर देश के कानून लागू न हो। जाहिर है अर्जेंटीना जैसे देश को मजबूरी में फाइजर की शर्तें माननी पड़ी। इसी तरह की शर्तें फाइजर कंपनी ने कई अन्य देशों पर भी लगाई जिनमें ब्राजील भी शामिल है, जिसने फाइजर की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। भारत में कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब कई देश फाइजर की शर्तें मानने से इनकार कर चुके हैं और भारत भी शुरुआत में फाइजर और मॉडर्ना को क्षतिपूर्ति के दायित्व से छूट देने की शर्त को नामंजूर कर चुका है, तो अब क्यों राजी हो गया? ये सवाल जायज भी है और पूछा भी जाना चाहिए क्योंकि ये देश की वैक्सीनेशन पॉलिसी से जुड़ा सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रहा है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन दिनों वैक्सीन की कमी की वजह से लड़खड़ा रहा है। जबकि तमाम रिसर्च में यह आशंका जताई जा रही है कि अगर देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी नहीं आई तो कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर से ज्यादा तेजी से आ सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट में इसका जिक्र है जो कहती है कि देश में तीसरी लहर में दूसरी लहर के मुकाबले करीब 1.25 गुना ज्यादा केस आएंगे, लेकिन वैक्सीन से तीसरी लहर को काबू किया जा सकता है और मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजी से वैक्सीनेशन करने पर कोरोना के गंभीर मामलों की संख्या को 20% तक कम किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो तीसरी लहर में मौत के आंकड़े को 40,000 पर रोका जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीसरी लहर में सबसे अधिक खतरा 15 से 17 करोड़ बच्चों पर होगा जो 12 से 18 आयु वर्ग के हैं, इसीलिए बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जानी चाहिए। जाहिर है सरकार को भी इस बात का आभास है कि तीसरी लहर आने से पहले ज्यादा से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन जरूरी है। शायद इसीलिए भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को छूट देकर भारत में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने का निर्णय लिया। Government of India has been making all efforts to augment availability of vaccines in India, whether through enhanced production in the country or through supply from abroad. We remain engaged with US vaccine manufacturers like Pfizer, Moderna and Johnson & Johnson as part of this effort. We are separately also engaged with the US administration to ensure that necessary components and raw materials for vaccine manufacturing and production in India are readily available and that the supply chains remain open. सरकार का दावा है कि दिसंबर 2020 तक देश के 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा। इस लक्ष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का इंतजाम करने के प्रयास हो रहे हैं। सरकार ने भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ भी करार किया है। केंद्र सरकार ने कंपनी को 30 करोड़ वैक्सीन डोज का एडवांस ऑर्डर दिया है। सरकार इस कंपनी को 1500 करोड़ रुपए एडवांस देगी। इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। तीसरे फेज के ट्रायल को सरकार ने 24 अप्रैल को मंजूरी दी थी। अभी वैक्सीन का नाम तय नहीं है, लेकिन इसका उत्पादन अगस्त में शुरू हो सकता है। सरकार ने बताया कि वैक्सीन की डोज अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच स्टॉक कर ली जाएंगी। एक वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 110 रुपए हो सकती है। यह वैक्सीन 2 डोज में उपलब्ध होगी और दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतर होगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश में दिसंबर तक 216 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज उपलब्ध हो जाएं। इसके लिए सरकार जल्द ही कुछ और कंपनियों से भी वैक्सीन के करार कर सकती है। जल्द ही रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में शुरू हो सकता है।
13,500 करोड़ से ज्यादा के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की भारत वापसी की कोशिशें लंबी खिंचती दिख रही हैं। डोमिनिका की हाई कोर्ट ने मेहुल चोकसी के केस की सुनवाई आगे के लिए टाल दी है। अभी अगली तारीख तय नहीं है, लेकिन यह सुनवाई 1 जुलाई को हो सकती है। डोमिनिका की हाई कोर्ट में मेहुल चोकसी की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। मेहुल चोकसी ने हाई कोर्ट में खुद को अगवा करके डोमिनिका लाए जाने के दावे के साथ याचिका दायर की है और खुद को एंटीगा का नागरिक बताकर वहां भेजे जाने की मांग कर रहा है। कल हाईकोर्ट के आदेश पर मेहुल डोमिनिका में अवैध घुसपैठ के आरोपों को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने भी पेश हुआ था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने मेहुल चोकसी व्हीलचेयर पर बैठकर पेश हुआ। आज फिर जब डोमिनिका की हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने हर पक्ष की दलीलों को सुना और परखा। हाईकोर्ट में मेहुल चोकसी की तरफ से दलील दी गई है कि वो डोमिनिका में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और उसे एंटीगा भेजा जाए, जहां का वो अब नागरिक बन चुका है। कोर्ट में मेहुल ने अपने एंटीगा भेजने का खर्च उठाने की बात भी कही है, लेकिन हाईकोर्ट में भारत की ओर से कहा गया है कि मेहुल चोकसी भारत का नागरिक और कानून का भगोड़ा है। मेहुल को भारत भेजने की मांग सिर्फ भारत नहीं कर रहा, बल्कि एंटीगा और डोमिनिका दोनों ने उसे भारत भेजने पर अपनी सहमति दी। आज एंटीगा ने कैबिनेट प्रस्ताव पास करके भी कहा है कि मेहुल